Hey guys, my name is Kumar. You are watching me. Let's start today's video without any further delay. So basically, this video is going to be routine of 11th September 2025, and today is Thursday. So basically, in this video, I'm gonna share you like what's actually happened in my today's video. So without any further delay, let's start. So basically today, first of all, I woke up, then after that I washed my mouth, then after that I ate food, then after that I went to the computer class, then after that I came home, then after that I talked to my father, also I talked to my mother. Then yes, uh, basically today my father purchased a fan, right. So basically after that all the setup is happened, right. And at the time of evening, I ate food, and after some time later I went for the sleep, right. So as you can see, let me show you my fan. So you can see this is the fan what my father actually purchased, right. All the setup has already been done, right. Yes. Now, yeah, this is all guys what's actually happened. Now I'm gonna continue how to learn spelling, right. So let's start. Whatever I am speaking in Hindi that is written here, I am not speaking with my own word, with my you know uh, with my own words as well, with my own demand, right. So यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई का उच्चारण दे तो पहले आई आएगा और बाद में ई. बिलीव, चीफ, ग्रीफ, नीस, रिलीव, सीज, यील्ड. ओके. यदि ई की ध्वनि से पूर्व सी हो तो ई आएगा और आई बाद में. डिसीव, डिसीप्ट, रिसीव, रिसिप्ट, कंसीव, परसीव, सीलिंग. यदि उच्चारण डबल ई ना हो तो आई को ई के बाद लिखेंगे. हियर, हाइट, नेबर, फॉरेन, वाइट. यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो एबल, ओ यू एस, एज अथवा आई एस एच जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है. ब्लूइस, मूवेबल. देयर इज सम एक्सेप्शन इन, परंतु जी ई अथवा सी ई पर समाप्त होने वाले शब्दों के ई या आई को छोड़कर कुछ अन्य साथ जोड़ते समय ई नहीं हटाते. ओके. करेजियस, नोटिसेबल. यदि किसी शब्द के अंत में सी ई हो तथा ओ यू एस जोड़ना हो तो ई को आई में बदलते हैं. मेलिशियस, ग्रेसियस. यदि किसी शब्द के अंत में आई हो और उससे पहले कोई स्वर वॉवल हो तो आगे शब्द जोड़ते समय आई को डबल कर देते हैं. ज्यूलर, क्वेरल्ड, लेवल्ड, ट्रैवलिंग. यदि किसी शब्द के अंत में एट हो तो संज्ञा नाउन बनाते समय ई को हटाकर आई ओ एन जोड़ देते हैं. हेजिटेशन, डिक्टेशन, एजुकेशन, ट्रांसलेशन. यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा उसके पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो शब्द के अंत में ओ यू एस के अलावा कोई अन्य अक्षर जोड़ते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है. मैरियर, बिजिएस्ट, हरीड, हैप्पीनेस. यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले सिंगल वॉवल हो तो वॉवल से शुरू होने वाले अक्षरों को जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल हो जाता है. ओके. डिगिंग, अकर्ड, beginning, preferred. Okay. Now, salutary sentences in speaking. Okay, here is something written in Hindi for a very long format. Long written is here, so around 5 or 5.5 line is there, so I'm gonna read. आज का ज़माना अंग्रेजी बोलने वालों का है, या शायद यह कहे कि अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति समय को अधिक शिक्षित समझता है. भारतवर्ष में प्रत्येक अवसर पर नमस्कार या राम राम जी बोलकर अभिवादन किया जाता है. यदि एक सिख दूसरे सिख से मिलने पर
सत श्री सत श्री अकाल बोलता है तो एक मुसलमान असला असलामालकुम असला अस्सलामालकुम बोलता है। ऐसा हिंदी भाषा में होता है कि दिन के किसी भी समय हम एक ही प्रकार का अभिवादन शब्द प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा में दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन किया जाता है। ओके, सो इट्स ऑल गेस to the ancient time, to the around 10 20 25 years before, most of the people in India of Hindu family, this is speaking at every time ram ram, at evening, morning, or at noon, at night, ram ram ji, ram ram, namaskar, something like this, right? But in English language we actually talk to the time to time. At morning, that is good morning. At noon, that is good afternoon. At evening, good evening, right? At night, good night, right? So yes, अंग्रेजी में आम बोलचाल की भाषा में अभिवादन वाक्य अपने रिश्तेदारों, बड़े बुजुर्गों एवं उच्च पदाधिकारियों के साथ निम्न शब्दों का प्रयोग करें। ओके, सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। ओके, नमस्ते श्रीमान, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते दादी जी, गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ। नमस्ते माता जी, पिताजी, गुड मॉर्निंग माँ पापा। ओके, नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून डियर सन। नमस्ते दादाजी, गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। नमस्ते चाचा जी, गुड आफ्टरनून अंकल। नमस्ते पापा जी, गुड इवनिंग डियर पा। शुभ रात्रि, गुड नाइट डियर, स्वीट ड्रीम्स। ओके, सो दिस इज ऑल। साय के 5 बजे के बाद से लेकर रात्रि के 12 बजे तक जब हम किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग ही बोलते हैं, गुड नाइट नहीं। हाँ, उस व्यक्ति से विदाई लेते समय गुड नाइट बोला जाता है। हम दिन के किसी भी समय गुड डे टू यू जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी से अच्छी भेंट होने पर प्लीज्ड टू मीट यू कहना काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, अपने मित्रों एवं बराबर उम्र के लोगों के साथ किसी भी समय हाय राम, हाय राम, हेलो डियर, हेलो मिस्टर मेडिरत्ता, राइट, हेलो मिसेस चैटर्जी, राइट। ओके, विदा लेते समय गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, फेयरवेल चिल्ड्रन, okay, bye, see you soon. Okay, so this is all but about the things. Now I'm gonna talk about the speaking, वाचन, बोलना, राइट। सो स्पीकिंग, यहाँ हम आपको दैनिक वार्तालाप में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाक्यों के विषय में बताएंगे। इन वाक्यों के बोलने का अभ्यास करके आप अंग्रेजी में वार्तालाप करने में सक्षम हो सकते हैं। स्पीकिंग मनुष्य में चतुराई पैदा करती है। गुड स्पीकिंग में निम्नलिखित 2 गुण होते हैं: शिष्टता, पोलाइटनेस, प्रवाह, फ्लुएंसी, राइट। सो पोलाइटनेस एंड फ्लुएंसी आर द एग्जाम्पल ऑफ गुड स्पीकिंग, राइट। सो स्पीकिंग मनुष्य में चतुराई पैदा करती है। गुड स्पीकिंग में निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। ओके, इन अ गुड स्पीकिंग देयर इज अ 2 कैरेक्टर, दैट इज पोलाइटनेस एंड फ्लुएंसी, राइट। सो सम फ्रेजेस रिलेटिंग टू कॉर्टेसी, शिष्टता की बातें। बोलने के ढंग को सभ्य और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, बोलने के ढंग को सभ्य और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, फर्स्ट वर्ड इज थैंक्स, थैंक्स। ओके, यदि कोई व्यक्ति आपका कोई काम करता है अथवा आपकी सहायता करता है अथवा आपको वस्तु देता है तो आपको उसका आभार प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक कहना चाहिए। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है परंतु आप उसे लेने को तैयार नहीं है तो आपको निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक कहना चाहिए। नो थैंक्स, नो थैंक्स। ओके, नो थैंक यू। यदि आपने किसी का कोई काम किया या सहायता की और उसने आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक्स या थैंक यू कहा तो आप शिष्टता के नाते उसके लिए निम्नलिखित में से कोई एक अवश्य कहें। दैट्स ऑल राइट, सो नाइस ऑफ यू, so kind of you. No, mention, please. Mention not.
it's my pleasure. So this is the such kind of word what we can use while talking to the someone, if somebody helped or I helped to somebody. So these are the such kind of words what we have to use. So yes guys, I think it is all enough for today guys. So for the remaining part I would like to talk to the upcoming videos. So I think that guys, it is all enough for today guys. So let's end the video guys. See you all day. Bye bye.